ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति षष्ठाध्याये प्रथमः पादः। कक्षा संख्या अष्टमी, 8वीं कक्षा को पढ़ेंगे आज। ठीक है, 7 कक्षाएं हमारी हो चुकी हैं। चलिएगा, पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। और गत कक्षा में हमने आपको ये सूत्र पढ़ा रहे थे। ठीक है, ग्रहिज्या वै व्यधि वष्टि विचति वृश्चति पृच्छति वृज्यति नाम वितिच। ये आपको बता दिया था, नियत और कित प्रत्यय के पै रहते इनको संप्रसारण होता है। ये सिद्धियां हमने आपको करा दी थी, ये सभी करा दी थी, यहां तक करा दी थी। ठीक है, ये जियत है। आज यहां से आगे ये ऊयतो हो ऊयु हो आदि की सिद्धि करेंगे। ठीक है, ये बता दिया था इसमें कि जो ये वही है, वही का जो वय, ये कोई धातु नहीं है। धातु पाठ की ये धातु नहीं है। ये वेयो वही से जो दूसरे अध्याय के चौथे पाद में आदेश कहा है, उस आदेश को यहाँ पर कहा है, उस आदेश के लिए कार्य कहा है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, नहीं तो आप धातु पाठ के अंदर ढूंढते रहे जी धातु कहाँ, ये धातु कहाँ, ये धातु है ही नहीं। वेई के स्थान पर ही स्थिति प्रत्यय विशेषों के परे रहते कहा गया है आदेश। ठीक है, चलिए परिशिष्ट पर आ जाइएगा। ये ठीक है, यहां पर हाँ कहते ऊयतुहु ऊयुहु की सिद्धि परिशिष्ट 2 4 41। ठीक है, ये है आपका प्रथम भाग। ठीक है, इस प्रथम भाग के दूसरे अध्याय के 41वां सूत्र है। दूसरे अध्याय का जो 41वां सूत्र है, वे यू वही ही, उस सूत्र की परिशिष्ट दी है पीछे। वहां पर ये बहुत सारी कई सारी सिद्धियां कराई थी। ठीक है, उनमें से ये 2 सिद्धियां भी कराई थी, इसलिए यहां पर उसका विस्तार नहीं देंगे।
यहाँ पर जो मुख्य कार्य है वो मैं आपको बता देता हूँ, आप अपनी पुस्तक में देखिएगा। ये उसी का है, व्ययो वयः का जो परिशिष्ट बनाया है उसमें सिद्धि दिखाई है गुरु जी ने, उसमें देखना है। ठीक है, पीछे यहाँ पर क्या था, ये व्यय धातु है। क्या है? व्यय। यहाँ की संज्ञा हो जाती है और लिट लकार का है। क्या है? लिट लकार का। ये है लिट आ जाता है यहां पर। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो हमारा ये जो सूत्र है ये आपका, ये आर्ध धातु के प्रकरण में है। वास्तव में ये सूत्र कहता है कि वेञः स्थाने वै आदेशो विकल्पेन भवति लिट्टी आर्ध धातु के परतः, कि वेई धातु को लिट के परे रहते, माने आर्ध धातु को लिट, आर्ध धातु को होता है, आर्ध धातु को लिट के परे रहते विकल्प करके, क्या विकल्प करके इसको क्या हो जाता है, वय आदेश हो जाता है। तो ये जो सिद्धियां ये वय पक्ष की हैं। जब हमने इसको व्यय को क्या कर दिया, वय आदेश, ऐसा आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है, वय आदेश। तो ये वय आदेश हो गया, और यह लिट के स्थान में क्या आ जाता है, ये द्विवचन का है। तो इसको पूरी त्रिवादी उत्पत्ति करके वहीं पर आपको यहां पर क्या आ गया है, ये अतुस। लिट का तस आ जाएगा, तस को परस्मय पदानाम अणल अतुस से अतुस हो जाएगा। ये सारा आपको वहीं देख लेना है। ठीक है, अब यहां पर क्या करना था, ये जो अतुस है ये किसके स्थान में हुआ है, तस के स्थान में। तस के स्थान में हुआ, द्विवचन का है, प्रथम पुरुष का द्विवचन का रूप है। इसको क्या हुआ था, असंयोगालिट कित। क्या, असंयोगालिट कित प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का 5वां सूत्र है कि असंयोगांत धातु से उत्तर अपित लिट कितवत भवति। असंयोगांत धातु है, संयोग तो है, धातु के स्थान में हुई है, इसलिए ये भी स्थानीय पदादेशो नल विधौ से धातु मानी जाएगी, है धातु मानी जाएगी। तो ये धातु है, असंयोग, संयोग नहीं है इसमें। उससे उत्तर अपित लिट, ये कैसा लिट है, अपित है। ये क्या प्रत्यय वास्तव में किसके स्थान में हुआ, तस के स्थान में। तस कैसा है, पित नहीं है। तो अपित लिट कितवत भवति, असंयोगा लिट कित से ये कितवत हो गया। अब कित प्रत्यय के परे रहते, ध्यान दीजिए, क्या कित प्रत्यय के परे रहते ग्रहिज्या वैव्यधि से क्या प्राप्त हुआ, संप्रसारण। ध्यान दीजिए, यहां देखिएगा, अब यहां पर संप्रसारण प्राप्त हुआ। अब यहां पर संप्रसारण क्या है, यहां पर दो यण है, एक वा है और या है। क्या, एक वा है और एक या है। अब संप्रसारण किसको करे, संप्रसारण किसको करे, तो कहते हैं कि जो मैंने पिछली से पिछली कक्षा में पढ़ाया था, न संप्रसारणे संप्रसारण, यही सूत्र था आपका, न संप्रसारणे संप्रसारणम। संप्रसारण मान संप्रसारण संज्ञक, जिसको संप्रसारण, संप्रसारण संज्ञक माने आगे चल के संप्रसारण को, उसके परे रहते पूर्व को संप्रसारण नहीं होता था।
न संप्रसारणे संप्रसारणम। सूत्र ध्यान रखिएगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये यहाँ पर तो दूसरे, न संप्रसारणे संप्रसारणम 6:1:36। संप्रसारण के परे रहते पूर्व वाला जो वर्ण उसको संप्रसारण नहीं होता है। इसका मतलब कहने का ये है, ये या है और ये वा है, तो कहते हैं कि ये जो परे है, इसके संप्रसारण के परे रहते पूर्व का जो वा है इसको संप्रसारण नहीं होगा। ये निर्धारण कर दिया, क्या है, व को संप्रसारण नहीं होगा, या को होगा। अब य को संप्रसारण कर देंगे तो ये सिद्धि नहीं बनेगी, बनेगी नहीं। इसलिए महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र बनाया है कि इसका भी अपवाद, एक सूत्र बनाया, यहां लिख लीजिएगा, यहां लिख देता हूं, लिट्टी वयो यह, ठीक है। सूत्र संख्या है आपकी 6:1:37, आगे पढ़ेंगे 6:37, ठीक है। लिट्टी वयो यह, इसके आगे सूत्र है, ये कहता है न संप्रसारण संप्रसारण से य को व को संप्रसारण मना कर दिया, य को प्राप्त हुआ, तो कहते हैं लिट्टी वय, लिट के परे रहते तो जो वय है वय के यकार को संप्रसारण नहीं होता। इसने इसका भी अपवाद बना दिया, भाई वय धातु में तो संप्रसारण के परे रहते पूर्व को संप्रसारण जो निषेध किया है वो उसमें नहीं लगेगा, अर्थात इसको लिट में तो यकार को संप्रसारण नहीं होता वास्तव में। तो ये हट गया, इसने कहा भाई ठीक है, नहीं हो, मैं कुछ कर नहीं सकता, तो मैं हट गया। तो लिट्टी वयो यानी कहा कि भाई वय धातु है, उसको तो लिट के परे रहते वय के यकार को संप्रसारण नहीं होगा, नहीं होगा तो किसको होगा, फिर इसको होगा, व को होगा। ध्यान रख लीजिएगा, ये न संप्रसारण संप्रसारणम का भी अपवाद है। न संप्रसारण संप्रसारणम से क्या कहा था, संप्रसारण के परे रहते पूर्व में जो संप्रसारण नहीं होता है, पूर्व इग यणः संप्रसारणम, ये वाक्य की संज्ञा लेकर के यहां पर हम घटाएंगे, ध्यान रखेंगे। तो अब फिर कहा लिट्टी वयो ऐसे कहे, भाई नहीं, संप्रसारण बेशक परे हो पर वय के तो य को संप्रसारण नहीं होता, व को ही होगा। तो व को संप्रसारण कर दिया, व को संप्रसारण होकर के क्या हो गया, उ, और ये आ संप्रसारण से पूर्व होकर के क्या बन जाएगा, उ, ऐसा होगा, ठीक है। ये बन गया आपका ऐसा। ये बना, ठीक है। अब यहां पर एक सूत्र लगता है वश्चास्यान्यतरस्याम, क्या, वश्चास्यान्यतरस्याम की वय के जो ये वय था यहां पर, वय के य को संप्रसारण तो नहीं होगा, परंतु कहते हैं कि विकल्प करके क्या है, जो या है या, ये इसी में यहां पर लगेगा नहीं ये सूत्र, वश्चास्यान्तरस्य माने इस यकार को, इसको तो संप्रसारण हो गया, इस यकार को क्या है विकल्प करके वकार होता है। वश्चास्यान्तरस्याम सूत्र ही आगे है, विकल्प से वकार होता है। तो ये जो रूप है जब ये वकार नहीं हुआ है तब का है, तो वश्चास्यान्तरस्याम भी ध्यान रखेंगे। तो वश्चास्यान्तरस्याम से यकार को वकार नहीं हुआ, तो ये संप्रसारण हो गया आपका, ये क्या बन गया आपका स्थिति ऐसा, उ, और ये
ऐसा बन गया। ठीक है, अब यहां पर क्या, लिटि धातु रणभ्यासस्य, क्या हुआ, लिटि धातु रणभ्यासस्य से क्या हो गया, लिट के पर रहते हैं अनभ्यास धातु को, इसको क्या द्वित्व हो गया, द्वित्व होकर के क्या बना, ऊया, ऊया, पूर्वभ्यास हलादि शेष है, पूर्वभ्यास हलादि शेष, और ये ऊ और ऊ आकाश वर्ण दीर्घ, तो दीर्घ हो गया, तो क्या बन गया ये पूरा हमारा, ऊ और या, अब मिला दीजिएगा, ऊ या तू, रुत्त विसर्ग होकर के ऊ या तू, ऐसे बनेगा। इस सिद्धि की आपको सहायता लेनी पड़ेगी, ये सूत्र ध्यान रखेंगे, संयोगा लिटकित वेयो वही ही, ये सभी लगेंगे, ग्रहिज्या वैव्यदि, और फिर न संप्रसारणे संप्रसारणम, लिटि वयो यह वश्चास्यान्यतरस्या, और लिटि धातु, ये सिद्धि यहां पर देख लीजिएगा। ठीक है, जो मुख्य रूप से कार्य था वो मैंने आपको समझा दिया। इसी प्रकार से झी को उस हो जाएगा, जी को उस होकर के बहुवचन में उयु बन जाएगा, बिल्कुल ऐसा कैसा ही है, यहाँ पर अतुस की जगह उस हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये संप्रसारण हो गया, संप्रसारण ये सूत्र करेगा, वो सूत्र उसमें परिभाषा सूत्र में नियम करेंगे। ठीक है, सूत्र तो संप्रसारण यही करता। चलिएगा, अब चलते हैं आगे। अब हमारी सिद्धि है ये अच्छा, गित भावात कित एव अत्र उदाहरित, इसमें नित का उदाहरण मिलता नहीं है, ये बता दिया था पिछली कक्षा में, समझा दिया था, क्योंकि ये वय आदेश है, वय आदेश होता है वो, उसके आगे गित प्रत्यय नहीं है कोई। अब उसके आगे हमारा आ रहा है विद्धा विद्यमान। ठीक है, ये दिखाया है यहाँ पर, विद्धा ये व्यध धातु है, तो व्यध में क्या करेंगे, ये व्यध और ये कता प्रत्यय। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, व्यध धातु को कित प्रत्यय परे रहते क्या हो जाएगा, संप्रसारण प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर तो दो हैं, व और या, किसको संप्रसारण होगा, तो फिर वही लग गया, न संप्रसारणे संप्रसारणम, कि संप्रसारण परे रहते, क्या संप्रसारण परे रहते, तो संप्रसारण परे रहते क्या हो जाएगा, जो पूर्व में यण है वह, उसको संप्रसारण का निषेध हो गया, व को, तो व को निषेध हो गया, तो य को संप्रसारण हो जाएगा, य को ई हो जाएगा, ई और असंप्रसारण पूर्व होकर के क्या बन जाएगा, विध, ये क्या बन गया, विध। ठीक है जी, ये बन गया विध। अब यहां पर विध और ये त, अब यहां पर क्या हुआ, ये अब ये झषस तथोर धोधा। ठीक है, झषस तथोर धोधा माने झष्य उत्तर तकार को क्या हो गया, धा हो गया, ये पहले ही बताया है 8:40, इससे क्या है, ता को धा हो जाए तो विध धा, ये पूरा बनेगा वास्तव में, ये पूरा ये ता, इसमें आ दिखा दिया, गलत दिखा, ता और आ तो रहेगा ये। फिर इसमें जलाम जश झशी, जल को जश हो जाएगा, झश के पर रहते, तो ये आगे क्या है आपका, झश पर है, तो ये झल है, झल को क्या है, सी का तीसरा हो जाएगा, द हो जाएगा, द हो गया, तो धा को द होकर के क्या होना, विद्धा, और स्वादित पत्ती करके विद्धा, ऐसे बनेगा। अब यहां पर मैं आपको एक शंका उठा करके उसका समाधान कर देता हूं, किसी पाठक के मन में शंका उठ सकती है और प्राय करके नहीं उठती है। यहां पर कोई कहे कि जो ये हलह सूत्र था, इससे यहां पर हल से उत्तर जो संप्रसारण ई था उसको दीर्घ क्यों नहीं हो रहा, दीर्घ क्यों नहीं हो रहा, जैसे वहां पर हमने जीरे में कर दिया था जैसे उत्तर ई को,
इसका समाधान ये है कि जो हलह सूत्र है, वो हलह सूत्र का अर्थ ये है कि जो संप्रसारण संज्ञक जो अण है वो अंग के अंत में होना चाहिए। क्या? अंग के अंत में। यहां पर इस कता प्रत्यय के परे रहते अंग संज्ञा किसकी है? वेधा। तो यहां अंत में ई नहीं है, अंत में धा है। अंत में संप्रसारण संज्ञक जो अण में जो ई नहीं आ रहा, ई नहीं आ रहा, इसलिए क्योंकि धा आ रहा है तो अंत में नहीं होने के कारण से हलाह यहां पर नहीं लगता है। ये इसका समाधान है। समाधान माने ये वास्तव में है, इसमें कोई शंका करे तो उसका उत्तर ये है। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया आपका विद्धा विद्धवान। इसी प्रकार से आपका कतवतु बनाने, कतवतु प्रत्यय में बिल्कुल ऐसे ही बन जाएगा, तवतु में विद्धवान बन जाएगा। ठीक है, ये यहां दिखाया नहीं, वो अपने आप बनाइएगा। अब बताते हैं, ये विद्धवान हो गया आपका विद्यति। विद्यति यहां दिखाया नहीं है, मैं बता देता हूं आपको क्या है। ये है विध, व्यध। ठीक है, और ये टिप आ गया, और दिवादिगण की है ये। तो दिवादिगण में क्या होता है? शन होता है। क्या होता है? शन। दिवादिगण में शन हो गया। पित्त संज्ञा सार्वधातु कम पित्त। क्या? सार्वधातु कम पित्त से क्या? अपित सार्वधातु को गितवत भवति, गित हो गया। ये गित होने से क्या हो जाएगा? इस सूत्र से इसको संप्रसारण, और संप्रसारण प्राप्त हुआ। वह या न संप्रसारण, संप्रसारणम से यह को मना कर दिया। हाँ, वो व को मना कर दिया तो यह को संप्रसारण हो गया। तो ये और पूर्ण सारे रूप कोई सूत्र लग करके संप्रसारणाच आदि लग करके क्या बन जाएगा? ये विध। विध हो गया, और फिर यह विद्यति बन गया ये। ठीक है, ये विद्यति। चलिएगा, दूसरा बनाया वे विद्यते। क्या बनाया? वे विद्यते। ये यंग का है, ये सरल है पूरा। क्या है? व्यध, और ये यंग आ गया आपका। अब ये इंगित होने से पूर्व संप्रसारण किसको हो जाएगा? या को होगा, न संप्रसारण संप्रसारणम से। तो ये क्या बन जाएगा? ये व ऐसा बन जाएगा, वी विध। सारे काम हो करके ठीक है, विधा और यंकार। अब यहाँ पर सन यंगों से क्या हो जाए? द्वित्व करेंगे। द्वित्व करेंगे तो क्या क्या द्वित्व होगा? विधा, और ये या ऐसा होगा, आज छूट जाएगा इसमें। ठीक है, प्रथम एकाच समुदाय को होगा। तो विध या पूर्वाभ्यासा हलादि शेषा, ये हो गया आपका। ठीक है, तो क्या बच गया? वी अभ्यास में। अब यहां पर क्या है? गुणोयंग लुको। गुणोयंग लुको से क्या हो गया? गुण हो गया इसको। तो अदेंग गुणा स्थानांतरतम लग करके गुण क्या हो गया? वे। तो वे बन गया ये आपका वे। और इसको मान करके कोई गुण करने लगे, आर धातु को मान करके पुगंत लघु पदस्य जैसे गुण करने लगे, तो क्या है? किंगिति जैसे निषेध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किंगिति जैसे निषेध हो जाएगा आपका। तो यहां पर क्या है? वे विद्ध या। ठीक है, तो किंगिति जैसे निषेध हो गया। तो क्या धातु बन गई हमारी? वे विद्या, और ये आपका ता आ गया आत्मने पद का, और शप आ गया पूर्वत इसकी टित आत्मने पद आ गया, तो वे विद्यते बन जाएगा। कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद आता है हमारा वश धातु का उष्टाह। नहीं, उषिता, इसमें दिखाया नहीं है, उषिता बनेगा। ठीक है, क्या?
उषितः, ये उदाहरण है। उषितः, ये पुस्तक रखी नीचे, पुस्तक में देख रहा हूं, ठीक है, उदाहरण, क्योंकि फिर बाद में इसको स्क्रॉल करने में दिक्कत आती है। तो उष्ट, उषितः, उषितवान ऐसा बने। तो उषिता हम कैसे बनाएंगे, वश धातु है हमारी, ठीक है, वश धातु है ये। अब वश धातु और ये कता प्रत्यय आ गया आपका, ये हो गया, ये कता प्रत्यय आ गया। तो ये वश, वश और कता। अब यहाँ पर इस सूत्र से कित है, इसलिए इसको संप्रसारण हो जाएगा। तो यहाँ पर संप्रसारण एक ही है, या वह, ठीक है, वह। तो वह को क्या है, ये संप्रसारण उ हो गया, संप्रसारण अच लग करके उष बन जाएगा, ये उषा, ये। और ये धातु कैसी है, सेट है वास्तव में। तो इसको क्या हो जाएगा, आर धातु का सेट बना दे से इटागम हो जाएगा। क्या, इटागम, इटागम हो जाएगा। तो ये ई, तो उषि, उषा ई ता, उषिता, स्वाद उत्पत्ति करके उषिता हो। ऐसे ही तवतु प्रत्यय लगाएंगे तो उषितवान, ठीक है, उषितवान, ये हो गया। चलिएगा, चलिए, ये हो गया। अब इसका, ये तो कित का हो गया, अब इसका ये नित का है। नित में क्या है, वश धातु है आपकी, और तस आ गया, ये लट लकार के प्रथम पुरुष का द्विवचन का रूप है। क्या आ गया, तस। यहां पर क्या आ जाएगा, इसको शप आएगा। ये अदादिगण की धातु होने से अधिप्रभृतिभ्य शपः, क्या, अधिप्रभृतिभ्य शपा से इसका लुक हो गया, ठीक है, ये लुक हो गया आपका। अब ये तस बच गया, क्या बचा, तस। अब यहाँ पर ये क्या है, सार्वधातु कौन से नितबत है, नितबत होने से क्या हो जाएगा, इस सूत्र से ग्रहित सूत्र से यहाँ पे संप्रसारण हो गया, संप्रसारण होकर के व को क्या हो गया, वो सारे सूत्र लगा करके उ। अब ये बन गया हमारा उष, ठीक है। अब यहाँ पर एक सूत्र लगेगा, वृश्च भ्रश्च श्रीज मृज यज राज भ्राज छशाम शह। वृश्च भ्रश्च श्रीज मृज यज राज भ्राज छशाम शह से यहाँ पर ये क्या है, इसमें पड़ा हुआ ये श, शकार, जो शकार अंत में तो आगे झल परे रहते, क्या हो जाएगा, शकार को श हो जाता है, इसको इस सूत्र से पूरा, माने श को श हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये, बोलो, उषा। और इष्टना, इष्टु से इष्टता को टा हो गया, और रुत्व विसर्ग होकर के क्या बन जाएगा, उष्टा। ये नित का उदाहरण दिखा दिया इसमें, ठीक है, उष्टः। इसी प्रकार से उष्यंति, ये बहुवचन में, ये बिल्कुल वैसा ही है, इसमें कुछ नहीं है, उष्यंति। यहाँ पर ये वश धातु है आपकी, ये शपा पहले हम देखने के लिए, और ये झी आ गया। झी को क्या, जो अंता लग करके अंति हो जाता है, ठीक है जी, जो अंता से अंति हो गया। तो ये लुक हो गया इसका अधिप्रभृत, और यह संप्रसारण हो गया उष्य, ये उ हो गया, हट गया ये, और अंति, तो उशंति बन गया सीधा, और कोई परेशानी नहीं है, ठीक, सरल है, इसलिए यहाँ पर दिखाया नहीं है इन्होंने, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद में आता है हमारा व्यच धातु का, वो जो इसमें दिखाया नहीं है, ठीक है। व्यच धातु का है हमारा, ये व्यच का है विचिताः, विचितवान। तो सरल है, इसमें कोई परेशानी, विचिताः। तो इसको कैसे बनाएंगे, ये व्यच धातु है आपका, और ये कता प्रत्यय, ठीक है, और ये इटागम हो जाएगा, यहाँ पर आर धातु का सिर्फ बना देंगे, इटागम हो जाएगा। अब इसमें क्या है, ये कित प्रत्यय, तो इसको संप्रसारण, तो यहाँ पर संप्रसारण संज्ञक दो हैं, व और य। क्या है, व और य। किसको, तो न संप्रसारणे संप्रसारणम,
न संप्रसारणे, संप्रसारणम से क्या है, इस संप्रसारण के पहले इसको संप्रसारण नहीं हुआ तो ये या को संप्रसारण होकर के ई, तो क्या बन गया, विच बन गया, ये विच बन गया। तो और ये विचिता, विचिता बन जाएगा ये। ऐसे ही कतवतुम बना दिए, विचितवान। और विचत्ति, ये क्या है, व्यच व्यचति, ठीक है। यहां पर क्या है, ये व्यच धातु है और ये तिप आ गया, तिप का ती, ये तुदादिगण की है। क्या, तुदादिगण की। तुदादिगण की होने से क्या हो जाए, तुदादिभ्या शह, तुदादिभ्या श से यहां पर श होता है, शकीत संज्ञा तो अ बचता है। अब ये क्या है, सार्व धातु कमपित से क्या है, ये नितवत है। तो नित होने से क्या हो जाएगा, इसको संप्रसारण हुआ, फिर न संप्रसारण संप्रसारणम, तो व को नहीं होगा संप्रसारण। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट, ये गलत लिख दिया मैंने, क्षमा चाहिए। विचति है, व्यचति नहीं, विचति था। ठीक है, विचति। तो इसको संप्रसारण नहीं हुआ, इसको हो जाएगा या को, तो क्या बन जाएगा, वी। तो वी और च मिला दिए, वी च अति विचति, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये तुदादिगण की धातु है, ध्यान रखेंगे विच, तो तुदादिभ्य श से श होगा। अब इसी प्रकार से वे विच्यते, क्या, वे विच्यते, इसमें वही है से यंगंत का है, ये यंग का, तो ये व्यच और ये यंग आ गया आपका ये। ठीक है, और यहां पर क्या है, इसके पहले तो इसको संप्रसारण, न संप्रसारण है संप्रसारणम, तो फिर इसको संप्रसारण नहीं होगा, तो इसको हो जाएगा वी ई, और संप्रसारणाच लग करके सारा कुछ क्या हो जाएगा, वी विचय। अब इसको संयंगों से दुत्त करेंगे तो दुत्त क्या हो जाएगा, विचय और विचय, पूर्व व्याजा अलादि शेष, ये चला गए दोनों, वी बचा। ठीक है जी, तो वी, फिर गुणो यंग लुको हो, क्या, गुणो यंग लुको से गुण हो जाएगा, गुण हो गया इसको, तो ये हो गया, तो क्या बन गया, वे विचया, और ये शप और ये ता ते, वे विच्यते, ये बन गया, ये नित का हो गया। दो, विच्यति और वे विच्यते, ये नित के उदाहरण हो गए। सिद्धियां ही सिद्धियां हैं, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, सिद्धियां आपको करनी ही पड़ेंगी ये। अच्छा, तो आज की कक्षा में सिद्धि हो भी नहीं पाएंगी, हम सोच रहे 2 कक्षा में हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये सिद्धि है। अब आगे चलिएगा, एक उदाहरण की ओर देखते हैं, फिर आगे की कक्षा में कर लेंगे। ठीक, विच्छितवान हो गया, बेविच्छित हो गया। अब वृक्ण, वृक्णमान, ओ वृश्चु, वृश्च धातु है। ठीक है, ओ वृश्चु छेदनी, तो इसमें क्या बनता है, वृक्ण, ध्यान रखें, धातु क्या है, ओ वृश्चु। ठीक है, ओ वृश्चु, ऊ की संज्ञा, ओ की संज्ञा क्या बचता है, बोलो जी, वृश्चा, ये बचता है, वृश्च बचा। अब यहां पर क्या करेंगे, कता प्रत्यय ले आएंगे। ठीक है, यहां पर क्या करना है हमें, ये
यहाँ ईट आगम प्राप्त होता है तो एकाच उपदेश नुदात्तात से निषेध हो जाता है। क्या ईट आगम प्राप्त होगा, उसका एकाच उपदेश नुदात्तात से निषेध हो गया, तो ईट आगम नहीं हुआ का कितने जाओगे। अब यहाँ पर कित के पैरते इसको संप्रसारण हुआ। क्या हुआ? संप्रसारण। अब यहाँ पर क्या संप्रसारण होगा, ये संप्रसारण इसको प्राप्त हुआ वृश्च को, तो वा र दो हैं किसको, तो न संप्रसारण संप्रसारणम, व र बाद में परे है तो व को संप्रसारण नहीं होगा, किसको होगा, र को होगा। र को संप्रसारण क्या हो जाएगा, री हो जाएगा। संप्रसारणाच लग करके क्या हो गया, व्री हो गया, ये री बन गया। ठीक है, वृष्ट। अब यहां पर क्या है, एक सूत्र है ये, इसको संयोगाद्योरंते च से सकार लोप तथा निष्ठा परे रहते वृश्च धातु के उत्तर निष्ठा के तकार को नकार ओदितश्च से होकर के संप्रसारण होकर के वृक्ष ऐसा रहा। ये संप्रसारण तो पहले ही कर देते, वास्तव सबसे पहले संप्रसारण ही करते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये सूत्र लगा देंगे। ये वस्तुतः ये जो ये श दिख रहा है, ये वास्तव में क्या था, सही था। ये वास्तव में ऐसा था, ये धातु ऐसी थी वृश्च। चकार के योग में सकार को शकार हुआ था। जब इसको अलग अलग करेंगे, जो कोई स्तोष्णाश्चु, ये 8वें अध्याय के चतुर्थ पाद का है। और ये वाला सूत्र क्या है, इसको संयोगाद्यरंते च, ये 8-2-28 में। जब ये लगाने लगेंगे तो स्तोष्णाश्चु से जो इस सकार को श हुआ था वो असिद्ध दिखेगा। असिद्ध होकर के क्या दिखेगा, स दिखेगा। ऐसा दिखेगा व्र और सच, ध्यान रखेंगे पूर्वत्र सिद्धम के नियम से। तो अब क्या होगा, इसको संयोगाद्य संयोग के आदि सकार ककार को क्या हो जाता है, झल के परे रहते हैं, ये झल परे था, तो ये संयोग का आदि स है, इसका लोप हो गया। ठीक है, क्या हो गया, लोप हो गया। झल के परे रहते अथवा पद के अंत में संयोग के आदि सकार अथवा ककार का लोप होता है, ये इसका अर्थ है। तो क्या हुआ, व्र और ये च स चला गया, तो अब हमारा क्या बच गया, सीधा सीधा ऐसा बच गया, संप्रसारण तो हो ही गया है। तो व्र और च और त। अब यहां पर ये लगाएंगे ओदितश्च। ये धातु कैसी है, ओदित थी, ओ वृश्चु छेदनी, तो ओदित थी, तो ओदित से उत्तर क्या हो जाता है, ये का निष्ठा के तकार को नकार हो जाता है। ठीक है, और चोह कुहु माने झल के परे रहते च को क्या हो गया, कवर्ग हो गया, स्थानांतरतमा लग करके क्या हो गया, का हो गया। ठीक है, तो ये क्या स्थिति होगी हमारी पूरी, व्री का और ये न। ठीक है, अब लिखना, अब पूर्व तड़त्व हो जाएगा। यहां पर एक वार्तिक है, वहां पर रसाभ्याम नोण समान पदे रिवर्णा चेत वक्तव्यम, रा और शा के साथ साथ में क्या कहना चाहिए, रिवर्ण से उत्तर भी क्या हो जाता है, न को न हो जाता है समान पद में। अटकुप्वांग नुम विवाहेपी, अर्थात रा री शा, इनके बाद यदि अट का व्यवधान हो और कवर्ग आदि का व्यवधान हो तो भी नकार को नकार हो जाएगा। तो रिवर्णाचेत वक्तव्यम और अटकुप्वांग से क्या, दोनों के सहयोग से क्या हो गया, यहाँ पर न को न हो गया, जो कि ये आ गया री से और का व्यवधान चलेगा तो न हो, वृक्ण बन गया, स्वादि उत्पत्ति करके वृक्ण, ऐसा बन गया। इसी प्रकार से कतवतु में करेंगे तो वृक्णवान बन जाएगा। ठीक है, प्रथमा व्यक्ति एक वचन का ये हो गया। ठीक है, अब इसमें आगे कक्षा बड़ी हो जाएगी, आज नहीं हो पाएगा ये। वृश्चति वरी वृश्चते,
चलिए वृश्चति का हम आगे बताएंगे। ये बात यहाँ पर गुरुजी ने लिखा हुआ है, देखिएगा। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि वृश्च में जो वस्तुतः सा ही है, ये स्तोष्टुनाश्चु से स को च्युत हुआ है, अतः स को मान करके उसका लोप हो जाता है, इसको संयोगाद्य रंते च। ये मैंने आपको समझाई दिया था, ठीक है। चलिएगा, अब हमारा इसका नित का उदाहरण है। चलिए इसका नित का कर देते हैं। नित का उदाहरण है इसका वृश्चति। क्या है बोलो? वृश्चति। ये है हमारा वृश्चति, ठीक है। ये बनेगा, ये कैसे बनेगा? हमारी धातु वही है वृश्च, ये ऐसा, ठीक है। और ये तिप आ गया, ये किसकी है? तुदादि गण की है। ये भी क्या है? तुदादि गण की। तो तुदादिभ्य शाह, शाह आ गया। ये कैसा है? नित। सार्वधातुक से नितवत है। नितवत होने से इस सूत्र से क्या हो जाएगा? वृश्च को संप्रसारण, न संप्रसारण, संप्रसारणम से व को संप्रसारण नहीं होगा, र को हो जाएगा संप्रसारण चलक करके, ये बन गया व्री। वृश्च और अ और ती क्या बन जाएगा? वृश्चति। यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ पर कोई लोप आदि प्राप्त नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब इसका नित का दूसरा उदाहरण वरी वृश्चते की सिद्धि अनंत की सिद्धि के समान ही है। यहाँ अभ्यास को रीक आगम रीग्र दुपधस्य च सूत्र से ऋकार उपधा में न होने के कारण नहीं हो सका, ठीक है। इसको ही समझ लीजिएगा। चलिएगा, हो सकता था। अतः मन इसलिए रीग्रत्वता इति वक्तव्यम, ये वार्तिक से हुआ, यही विशेष है। अब समझ लीजिए इसको। क्या है? हमारी धातु थी वृश्च, ठीक है। और ये क्या था? यंग आ गया, ध्यान दीजिएगा। ये यंग आ गया, यंग का न चला गया। अब यहाँ पर क्या है? इस सूत्र से संप्रसारण हो गया, नित के पर रहते संप्रसारण होकर के क्या बन गया? वृश्च, ऐसा बन गया। क्या बना जी? बोलो। वृश्च संप्रसारण हो गया, ठीक है। वही न संप्रसारण, संप्रसारण से व को रुक जाएगा, र को हो गया। अब हम इसको द्वित्व करेंगे सनियंगो। जब सनियंगो से द्वित्व करेंगे तो एक आच हो, प्रथम से याद दे, द्वितीय से तो एक आच समुदाय को होगा, प्रथम एक आच को। प्रथम एक आच समुदाय क्या है इसमें? ये वीस शा चा या, इतना होगा। अब जब सनियंगो लगाएंगे तो ये वस्तुतः क्या था? स था पहले, स्तोष्टुनाश्चु से इसको श्चुत हुआ था। तो जब सनियंगो लगाएंगे तो वो असिद्ध हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। द्वित्व करने के लिए क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा। तो द्वित्व किसका होगा? स का होगा। यहाँ पर यही या द्वित्व करके जल लाएंगे तो क्या होगा? वी और ये सा चा और ये या, ऐसा होगा। और वृश्च ये अलग रहेगा। यहाँ पर तो यहाँ द्वित्व करेंगे तो सनियंगो क्या है? वो छठवें अध्याय के द्वितीय प्रथम पाद में है, और वो स्तोष्टुनाश्चु 8वें अध्याय के चौथे पाद में। तो वो असिद्ध हो जाएगा द्वित्व करेंगे। तो हमें क्या करेंगे? द्वित्व करते समय हमें ऐसा दिखेगा, तो इसको ऐसा द्वित्व करेंगे। तो अब क्या हो जाएगा? इसको पूर्वाभ्यासा हलादि शेषा, तीनों चले गए। सा चा य, व्री बच गया। क्या बच गया? व्री। अब कहते हैं व्री बच गया। अब यहां पर क्या? उरत, उरत सूत्र लगेगा। क्या लगेगा? उरत का, उरत और उरण रपराह, ठीक है। उरत माने अभ्यास में वर्तमान ऋकार को अत होगा, तो ये क्या? आत्मा उरण रपरा के संयोग से ये क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा, वर। ये हलंत। पूर्व व्यासा हलादि शेषा, ये चला गया। तो क्या बचा हमारा?
वा, ठीक है। अब ये सूत्र हम लगाने लगे, रीगृ दुपधस्य च। ये कहता है कि यंग के परे रहते अंग की उपधा में यदि री हो, अंग की उपधा में यदि री हो तो उसके अभ्यास को री का आगम हो जाता है। यहां पर क्या है, अंग ये है, यंग के परे रहते अथवा यंग लुक के परे रहते। ये जो अंग में री तो है परंतु उपधा में नहीं है। यहां उपधा में क्या है, शा है, इसलिए ये ऋदुपधा अंग नहीं हुआ, ऋदुपधा अंग नहीं हुआ तो इसको री का आगम प्राप्त नहीं है। इसलिए आचार्य कात्यायन ने वार्तिक बना दिया रीग ऋत्वता इति वक्तव्यम, कि इसकी जगह ऐसा कहना चाहिए कि उपधा में री नहीं चाहिए, बस अंग में कहीं पर भी री हो, अंग में कहीं पर भी री हो तो उसके अभ्यास को री का आगम होता है, ऐसा कहना चाहिए। अब क्या हुआ, रीग ऋत्वता वक्तव्यम, इस अंग में क्या री तो है, तो इसका जो अभ्यास है वह इसको री का आगम हो गया, अद्यंत के संयोग से का चला गया, तो वरी वृश्च या वरी वृश्च और शपता आकर के वरी वृश्चते ऐसे बनेगा। ठीक है, मैंने विस्तार से बता दिया आपको। आप कहेंगे जी क्या हुआ, ऐसा ही पढ़ना पड़ता है तभी आप विद्वान बनेंगे, परिश्रम से आ जाता है, कोई परेशानी नहीं है ऐसी। ठीक, चलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमारे जितना नहीं आए कोई बात नहीं, थोड़ा कम आए तो आ तो जाए, एक बार आवृत्ति तो हो रही है। हमें व्याकरण की गहराई तो मालूम पड़ रही है कि व्याकरण के अंदर कितनी गहराई से विचार करना पड़ता है, कितना तर्क लगाना पड़ता है, 4000 सूत्रों पर दृष्टि रखनी पड़ती है। ये बात तो हमारी बुद्धि में जा रही है, यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, चलिएगा, तो आज की कक्षा हम यही करेंगे, आगे की सिद्धियां आगे की कक्षा में करेंगे। ठीक है जी, अब हमारी एक दो धातुओं के और उदाहरण रह गए हैं, वो आज नहीं हो पाएंगे। ठीक है, चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।